क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ठीक है, प्रॉपर्टी को जैसे बांटना है बांटो, लेकिन बिजनेस और दुकानें मेरे नाम पे होनी चाहिए। बिजनेस को कैसे बड़ा किया है ना, कितनी मेहनत लगती है, सब मुझे पता है। अब मेरी भी चीज सुनो, सब कुछ आधा होगा। क्यों हम हमारी बड़ी बहू रानी के साथ अन्याय करेंगे? सबको सब समान मिलेगा और मेरा हिस्सा मैं जिसे चाहूंगी उसे दूंगी, नहीं तो दान कर दूंगी। माँ जी, जो डिसीजन लेना है जल्दी से ले लो। घर में एक लाश पड़ी है, और देर होनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो गलने लगेगी। और बाबूजी को अग्नि देने में और देर मत करो। देखो, मैंने जो कहा है बस मुझे वो चाहिए। देख रंजीत, जिद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भैया, अगर आधा बिजनेस का बोलो तो 5 दुकानें आप ही के नाम हो जाएंगी ना। प्लीज मान जाओ, जिद मत करो। बाबूजी का अंतिम संस्कार हो जाने दो। माँ, आप भी जिद छोड़ दो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब भैया को दे दो। अरे तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन इस बड़ी का क्या करूं? मैं तुम्हारे बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। मरे हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। हत्या, और मैं इसे सब कुछ दे भी देती, लेकिन इसने तुम्हारे बाबूजी को अग्नि देने से रोका है। जब तक तुम्हारे बाबूजी का अग्नि संस्कार मैं नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। भैया छोड़ो ना जिद, सब आप ही का तो है। माँ कहाँ लेके जाएगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैं लिख के देती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मान जाओ। ठीक है, आधी प्रॉपर्टी देनी है, आधी दे दो, लेकिन जब तक पेपर पर माँ के साइन नहीं होंगे, मैं बाबूजी का अंतिम संस्कार नहीं होने दूं। मैं वकील से पेपर मंगवाता हूं। लेकिन वकील से पेपर तो कल दोपहर तक आएंगे, तब तक बॉडी को ऐसा ही रखेंगे? डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। अगर बॉडी को घी लगा कर रखोगे तो भी बॉडी को 12 घंटे तक कुछ नहीं होगा। बड़ी बहू, घी लेकर आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबूजी की बॉडी नीली पड़ रही है? नहीं तो बॉडी में जब जहर होता है ना, तो बॉडी नीली पड़ जाती है, ऐसा कहते हैं। क्या मतलब? ये शक है, नम बाबूजी के खाने में कुछ तो दवा मिलाती थी, इससे बाबूजी बार बार बीमार पड़ते थे। मैंने तो टोका भी, लेकिन उसने उल्टी बात घुमा दी। लेकिन भाभी ऐसा क्यों करेगी? देवर जी, आप कितने भोले हो। जिसके लिए ये नाटक चल रहा है ना, उसी के लिए। 2-3 बार प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था तेवर जी का। ठीक है, तो भैया बिल के लिए बौखला रहे हैं ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बाबूजी के होते हुए भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं। रुकिए, मैं आपको सबूत ही दिखाती हूँ। ये देखिए आपके भैया क्या क्या कर सकते हैं। मौसी, रात के 2 बज गए, मुझे नहीं लगता सुबह तक ये आरती उठाएंगे। चंपा, मुझे कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। मुझे अंदर से ना अपने मोगरा के लिए खतरा महसूस हो रहा है। मौसी, अंदर चलते देखिए।
जी पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। ये लो माँ, साइन करो इस पे। क्या लिखा है इस पर? वही जो तुम लोग चाहते थे, आधा बिजनेस आधी प्रॉपर्टी मेरी और आधा बिजनेस तुम्हारा और भाभी का। चलो साइन करो और आधा बिजनेस मुझे दे दो। उसके बाद तुम्हारे आधे बिजनेस का क्या करना है, किसके नाम पे करना है, तुम सोचना। लेकिन माँ, एक बात याद रखना, हमारी मिठाइयों की दुकानें हैं और जब लोगों को पता चलेगा कि मिठाइयों की दुकानों का मालिक किन्नर है, तो क्या वो लोग मिठाई खरीदेंगे? पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, रास्ते पर आ जाओगे। और मुझे तो रास्ते पे नहीं आना है भाई। तुम लोग साइन करो इस पे और आधा बिजनेस मुझे दे दो। माँ साइन नहीं करेगी। ये हुई ना असली बात। दिल में तो है कि प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए कह के बड़प्पन दिखा रहा था। अब सच्चाई सामने आई। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए भैया, पर आप माँ साइन नहीं करेगी। क्यों भाई, क्यों साइन नहीं करेगी? अब हम लोग मान गए ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर्टी के खातिर तुम इतने गिर सकते हो भैया कि बाबूजी के खाने में जहर मिलाते वक्त तुम्हारे हाथ जरा भी नहीं कांपे। प्रॉपर्टी के खातिर इतना गिर सकते हो कि बाबूजी के मरते ही प्रॉपर्टी के कागजात पर बाबूजी के अंगूठे के निशान ले सकते हो। दूसरों की नजरों से गिरो, पर खुद की नजर से तो बचो। जो बेटा अपने माँ बाप की नजर से गिर जाता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं संभलता। ए, तू मुझे लेक्चर मत दे। तू ये क्यों नहीं कहता कि तेरा लालच जाग गया है? तूने जैसे बोला था मैंने इस पे लिख दिया है। अब तू साइन कर इस पे। माँ साइन नहीं करेगी। माँ कैसे साइन नहीं करती मैं भी देखता हूँ। माँ साइन कर दूं? साइन कर दूं। माँ साइन नहीं करेगी। जब तक बाबूजी को जहर देने की बात की सच्चाई नहीं जान जाते, माँ साइन नहीं करेगी। माँ साइन कैसे नहीं करेगी मैं देखता हूँ। माँ देख, मेरा दिमाग घूम गया ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माँ मुझे गुस्सा मत दिला, साइन कर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और वो भी बाबूजी के सामने? अरे मरे हुए तो क्या हुआ, लेकिन सामने तो है। और देवर जी, करना है तो प्यार से कीजिए। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। मोगरा हटो। माँ जी आई। माँ कहीं नहीं जाएगी। मुझे जवाब चाहिए, तुमने बाबूजी के साथ क्या किया। ये बात सच है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए नहीं, पर बाबूजी के लिए मेरा अस्तित्व क्या है वो आज बताऊंगी। मैं किन्नर हूं ना, इस गिल्ड में मैं जी रही थी, पर अब नहीं। भाभी, माँ को लेके जाओ। माँ जी, नहीं नहीं, माँ नहीं जाएगी। माँ जी आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। कैसे मर्द हो तुम? एक किन्नर से दब रहे हो तुम? चाहो उससे रोको। ये चिराग हट, मुझे माँ के साइन लेने दे। आप मेरे साथ आइए, बैठिए यहाँ शांति से। वो क्या बात है ना माँ जी, आप पूनम और देवर जी से इतना मत उलझिए। वो है ना पागल हो गए हैं, उनको प्रॉपर्टी के आगे कुछ टिकता ही नहीं है। और जब तक प्रॉपर्टी का कोई फैसला नहीं होता ना, तब तक वो शांत नहीं होंगे। और इसीलिए आपके नाम पे प्रॉपर्टी रखना खतरे से खाली नहीं होगा। रानी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो माँ जी, बाबूजी ने ना कभी आपसे खुलकर बात नहीं की। उन्हें पता था
कि उनके जाने के बाद यही होगा। एक मिनट, इसीलिए उन्होंने मुझे पेपर साइन करके दिए थे। अब देखिए देखिए, क्या लिखा है इसमें? तुम्हें तो पता है बहू रानी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे कुछ नहीं माँ जी, आप सारी प्रॉपर्टी चिराग देवर जी के नाम कर रही है, यही लिखा है। और जल्दी से साइन कर लीजिए, वरना पूनम और देवर जी आएंगे ना तो वो आपको साइन नहीं करने देंगे। लीजिए लीजिए, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। अरे माँ जी, इतना क्या सोच रही है, जल्दी से साइन कीजिए। अगर ऐसा है तो चिराग के बाबूजी ने सीधे सारी प्रॉपर्टी चिराग के नाम पे क्यों नहीं की? रुकिए, मैं आपको सब विस्तार में बताती हूँ। हाँ, चिराग नहीं, मोगरा नाम है मेरा। हम किन्नर है ना, पर एक बार ठान ली ना तो पूरी दुनिया पे भारी पड़ सकते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझना। देख चिराग, मैं पूरी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो हट जा यहाँ से। तुम जब तक बाबूजी की माफी मांगकर कबूल नहीं करते कि तुमने बाबूजी को जहर देके मार डाला है, तुम इस कमरे से बाहर तो जा ही नहीं सकते। साइन लेने तो बहुत दूर की बात। देख चिराग, मैं ना अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा बाबूजी का। ये धमकी मुझे मत देना। मोगरा किन्नर हूं मैं, समझा? तू क्या मेरे गुरु आए ना, तो तू क्या कोई रिश्तेदार भी बाबूजी का अंतिम संस्कार करने से नहीं रोक सकती। चल माफी मांग। दिमाग मत चाट मेरा, नहीं तो तुझे दिखा दूंगा। बहू रानी, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे माँ जी, वो देवर जी और पूनम आ जाएगी ना, इसीलिए आप जल्दी से साइन कर दीजिए। इस पर चिराग का नाम नहीं, तुम्हारा नाम है ना? क्या बात है, हाँ? इतनी जल्दी समझ में आई बात आपको? बर्बाद मत करो, जल्दी से साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। मार देना तू, इनका हिम्मत। चिराग हट जा। अभी मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक बाबूजी की आरती यहाँ से नहीं उठती। ये बुड्ढी, जल्दी से साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगी। साइन करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइन नहीं करूंगी। मैंने इस पेपर पे अपना नाम लिखा है, किसी भी हालत में तुझे इस पर साइन करनी होगी। ए चिराग हट जा। नहीं हटूंगी, देख मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, हट जा यहाँ से। नहीं हटूंगी मैं। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा यहाँ से तू। रुक जा, अब भी तुझे बताती हूँ। देवर जी, किसको कॉल कर रहे हो? डर लग रहा है? डरो मत, मैं अपने रिश्तेदारों को बुला रही हूँ। उनके आते ही दोनों सच बोलेंगे। ए चिराग, फोन कट कर। ए चिराग, फोन किए मुझे, फोन कट कर। मैं फोन छोड़ो। छोड़ो मेरे पति को।
चंपा, चंपा सुना तूने? सुना? अंदर से आवाज आई, देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। तो तू पुलिस को फोन कर, चंपा पुलिस को फोन कर। नहीं करेगी साइन, नहीं करेगी साइन। यार तुझे किसी भी हालत में साइन करनी होगी, ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाली। अगर तूने साइन नहीं की ना, मैं तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगी। समझ में आई बात? हाँ, करेगी नहीं? करेगी कि नहीं बोल, करेगी कि नहीं बोल। देख तुझे पति के पास भेज दूंगी, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अभी अभी दरवाजा खोलो। भाभी किसी के सामने कुछ भी बोलोगी ना तो पक्का तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगी। समझ में आई बात? अभी तुम दोनों यहाँ इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? माँ किधर है बताओ। भाभी, माँ जी कहाँ है? दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? वो आराम कर रही है। माँ, माँ इधर इधर आ तुम। दो पेपर दो, ऊपर साइन पर। हाँ इस पे साइन। माँ साइन नहीं करेगी। क्या बोल रही हो भाभी, पागल हो गए हो क्या? माँ साइन कर। इतने साल मैं चुप रही, वो क्या तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करने के लिए? जब तक इस कागज पर मेरा नाम नहीं होगा तब तक मैं माँ जी को साइन करने नहीं दूंगी। अभी हटो, मैं साइन कर दूं। लो साइन करो। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे जीते जी जायदाद तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम्हारे बाबूजी ने अच्छा किया, सारी जायदाद मेरे नाम से कर गए। ये सारी जायदाद मेरे चिराग को ही मिलेगी। चिराग की तो तब होगी ना जब वो जिंदा होगा। मतलब ये कि मैंने उससे मार दिया। तुमने मेरे चिराग को मार डाला। ये बुढ़िया चिल्ला मत। जब तक इन पेपर पर साइन नहीं होता, मैं भी देखता हूँ तेरे बेटे और पति का अंतिम संस्कार कौन करता है। मैं करूंगी उसका अंतिम संस्कार। तुम ये मत समझना कि मोगरा के साथ कोई नहीं है। हम लोग हैं उसके असली रिश्तेदार। हम लोग सब मिलके करेंगे उसका क्रियाक्रम। तू है तेरी जिंदगानी में अपना भाई हो के अपने भाई को मारने का कैसे सोच सकता है रे तू, नालायक लड़के? भूल गया तू बचपन में उसके साथ खेला कूदा था। अरे मर्द होके तुझमें कोई भी इंसानियत नहीं है। तुम मर्दों से तो हम किन्नर लोग अच्छे, हमारे में अभी भी इंसानियत बाकी है। पैसा पैसा प्रॉपर्टी, मरते रहोगे पैसों के लिए। मरने के बाद ना ऊपर नहीं लेके जाओगे, सब कुछ यही रहने वाला है। मैं खुद करूंगी उसका अंतिम संस्कार। हम लोग हैं उसके बाप के रिश्तेदार। और एक बात याद रखना, ये किन्नर हिमांगी सखी तुझे बददुआ देती है। अगले जन्म तू किन्नर का जन्म लेगा। रंजीत, इंस्पेक्टर साहब आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इनको।
इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मेरे बेटे को मार डाला और मेरे पति को भी मार डाला। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, गिरफ्तार कर लीजिए। हवलदार, अरेस्ट करो इनको। नहीं। अरे छोड़ो रंजीत, हमने कुछ नहीं किया। अरे हमको छोड़ो, हमको नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया यार। आखिर तूने तेरे अस्तित्व के लिए जान दे ही दी मोगरा। कौन जिम्मेदार है मोगरा की मौत का? प्रॉपर्टी या फिर उसका किन्नर होना? मोगरा तो सिर्फ प्यार चाहता था, ना प्रॉपर्टी में हिस्सा, ना बिजनेस में साझेदारी। फिर भी उसे बेरहमी से मार डाला गया क्योंकि कुछ लोगों के लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्या किसी की शारीरिक पहचान इतनी बड़ी गलती है? क्या किन्नर होना जुर्म है? हमें समझना होगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में सबको बराबरी से जीने का हक है। किन्नर भी इंसान है हमारी तरह, उनका भी दिल धड़कता है, उनके सपने हैं, उनके दिलों में प्यार है, आत्मसम्मान है, और हमारे संविधान ने उन्हें सारे अधिकार दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारा समाज उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं है। जरा पूछिए खुद से, अगली बार जब आप किसी किन्नर से मिलेंगे तो क्या उसे इंसानियत की नजरों से देखेंगे या फिर समाज की दी हुई ओछी नजरों से? मोगरा तो चला गया, लेकिन क्या हमें इस कहानी से कोई सीख मिली कि अगली बार मेरे या आपके घर के दरवाजे ऐसे किसी मोगरा के लिए खुले होंगे? याद रखिए, इंसान की पहचान उसके गुणों और उसके चरित्र से होती है, शरीर से नहीं। तो आइए बेहतर इंसान बने। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।